नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं कि भारत सरकार को ये क्यों बोला जा रहा है कि आपके देश के अंदर 1965 में जो हरित क्रांति हुई थी उसका अब कर्ज उतारने का समय आ गया है। क्योंकि हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग इंस्टीट्यूशन ने भारत सरकार से ये कहा है कि आप हमें पैसे दीजिए, हमें फंड प्रोवाइड कराइए, क्योंकि हमारे जो रिसर्च के जो प्रोग्राम चलते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अटक कर खड़े हो गए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आते हैं तो वो आते ही यूएसएडी के नाम से जो एजेंसी है इसको बंद कर देते हैं, और यही एजेंसी नॉर्मन बोरलॉग इंस्टीट्यूशन को फंड देती थी रिसर्च प्रोग्राम के लिए कि आप जो खेती के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर नई नई रिसर्च कीजिए, नई नई वैरायटी निकालिए, वीट की, मेज की, मतलब मक्के की, गेहूं की, चावल की। इसीलिए वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन कि हमें पैसे दीजिए ताकि हमारे जो ये प्रोग्राम है लगातार चलते रहें। लेकिन ये समझते हैं कि आखिर ये यूएसएडी निकल के कब सामने आया। देखिए, वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होती है तो देश के अंदर दो पावर निकल के सामने आती हैं, एक तरफ यूएसए होता है, एक तरफ रशिया होता है। तो यूएसए को ये डर था कि जो ये अफ्रीकन और जो एशियन कंट्री है कहीं ये रशिया की साइड ना चली जाएं, रशियन टेक्नोलॉजी ना अपना ले। इसीलिए वो 1961 के अंदर यूएसएडी के नाम से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वो खड़ी करते हैं, और साथ ही निकल के आते हैं 1961 में नॉर्मन बोरलॉग है, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, जो ऐसे ऐसे गेहूं की वैरायटी तैयार करते हैं जिनके जो हाई पैदावार, पूरी ज़्यादा पैदावार देती थी। ऐसे गेहूं की जो वैरायटी बनाते हैं जो लंबी होने की बजाय बोनी थी। इसीलिए जो ये गेहूं की वैरायटियां हैं, जो मायो, सोनोरा, आज के टाइम पे हमारे खेतों के अंदर देखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे गेहूं नहीं होते, बोने गेहूं होते हैं। इसीलिए उनको सेमी ड्वार्फ बोला जाता है, क्योंकि थोड़ी सी हवा चलती है, बारिश आती है तो गेहूँ गिरते नहीं इतने आसानी से, इसीलिए पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन 1965 में इस हरित क्रांति से पहले जो हमारे देश के अंदर गेहूं उगाए जाते थे उनकी बालें आदमी 6-6, 7-7 फीट ऊंची होती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हरित क्रांति देश के अंदर आई। क्योंकि 1965 में जब ये नॉर्मन बोरलॉग इंडिया के अंदर आते तो स्वामीनाथन से मिलते हैं कि भी स्वामीनाथन जी हमारे जो आइडिया है ये देखिए, और स्वामीनाथन जी को इनका आइडिया पसंद आता है, और 1965 में ये गेहूँ भारत के अंदर इम्पोर्ट किया जाता है, और बड़ी मात्रा में पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन जिलों के अंदर, इन देशों, इन स्टेट के अंदर ये उगाया जाता है। और भारत जहाँ पे इंपोर्ट करता था अब वो एक्सपोर्ट करने लगा है गेहूं को। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अब जब भारत, अमेरिका से गेहूं आते हैं तो उसके साथ में एक इन्वेजिव स्पीसीज आता है। हम आज के टाइम पे ये देखते हैं हमारे खेतों के अंदर, प्लाट के अंदर जो ये घास खड़ी होती है जिसको कांग्रेसी घास या गाजर घास भी बोला जाता है, असल में इसका नेम होता है पार्थेनियम। यही उस टाइम पर अमेरिका से आई थी और आज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से सर्वाइव कर रही है। अब हमारे लिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिमोरोजो 64 सोनोरा